हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। बेसिक इंग्लिश ग्रामर के एक सीरीज की शुरुआत की थी मैंने, जिसमें आज उस सीरीज का ये पार्ट है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो गाइस, आप नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे टेंसेस के दो दो नाम है, लेकिन बहुत सारे टेंसेस के दो नाम नहीं है। तो आप नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जिस सीरीज की शुरुआत हमने की है, उसमें हम आपको बहुत ही बेसिक लेवल से इंग्लिश पढ़ना, बोलना और लिखना सिखा रहे हैं। आई होप आपके समझ में आ रहा हो। एकदम शून्य से शिखर तक की कोशिश हम कर रहे हैं। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे, जैसा कि मेन टॉपिक था टेंस के बारे में। टेंस में हम बहुत सारे टेंसेस ले चुके हैं। आज है, इससे पहले वाली क्लास में हम लिए थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इसकी पहचान क्या है, कॉन्टेक्शन वर्ड क्या है। एग्जाम्पल के साथ हम सब कुछ बहुत ही डिटेल से सीखने वाले हैं। बहुत ही डिटेल से, बहुत ही इजी तरीके से सीखने वाले हैं। तो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास के एंड तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। आप बहुत ही अच्छे से आज इस क्लास को एंजॉय कर सकें, आज इस क्लास में आप कुछ सीख सकें। आई होप आपको इस क्लास में कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। आप बुक से बहुत सारे तरीके से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ आपको बहुत शॉर्ट में, बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत ही फैक्ट तरीके से इस टेंस के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, बिना लेट किए आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। जैसे कि हम बताएं कि मेन टॉपिक था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस का दूसरा नाम है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। मेन टॉपिक था टेंस के बारे में। टेंस थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से सारे सेंटेंस से ट्रांसलेट होते हैं। जब तक आपको टेंस के बारे में नहीं पता होगा, आप सही ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे और सही इंग्लिश बोल भी नहीं पाएंगे, लिख भी नहीं पाएंगे। तो टेंस के सारे क्लासेस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बहुत केयरफुली होकर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम पहचान जान लेते हैं। तो पहचान इसकी है, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की थी, वही पहचान इसकी भी है। लेकिन एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा इसमें समय भी दिया रहेगा। फिर से रिपीट करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। उसकी जो पहचान थी, उसकी क्या पहचान थी कि उस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आ रहे थे, ठीक है। और उसमें समय नहीं दिया होता था, किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और इसका बस इतना है कि इसमें समय दिया रहेगा। अगर समय दिया रहेगा तो किस टेंस में उसका हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर समय दिया रहेगा तो उसका ट्रांसलेशन किस टेंस में होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हम आपको बता दें कि उसमें तो पास्ट की बात करता था, पास्ट में जो काम जारी रहता था, कंटिन्यू रहता था, उसी को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते थे। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पास्ट इन द पास्ट की बात बताएगा, पास्ट में भी पास्ट की बात बताएगा एक टेंस। एक कौन सा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट के भी पास्ट की बात बताएगा, पास्ट में जो बात हुई है उसकी भी पास्ट की बात बताएगा, और उसमें कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर। जैसा कि हर क्लास में हम सीखते हैं, सबसे पहले हम ये बनाना जानते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर वो होता है जिसके आधार पर हम ट्रांसलेट करते हैं किसी भी वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में। वो रूल और नियम जानना बहुत ही जरूरी है। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आप एक बार जान गए सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो हर टेंस में वही सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो होता है। बस उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज हो जाती है, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही रहता है। चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस का हो, चाहे वो निगेटिव सेंटेंस का हो, चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस का हो, चाहे इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का हो। आई होप आपके समझ में आ रहा हो। चलिए देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर में। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट आता है, जैसा कि हर सेंटेंस में आता है। सबसे पहले पॉजिटिव, हर सेंटेंस मतलब हर पॉजिटिव सेंटेंस में, यहाँ आगे लिख लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है।
सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं हम आपको बताए थे, पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इस 4 टाइप के सेंटेंस को हम हर क्लास में बनाते भी हैं। आप ज़्यादा डिटेल्स इसलिए नहीं बताते क्योंकि हर क्लास में बताते आ रहे हैं, आप खुद से बनाइए तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। फिलहाल हम आपको यहाँ बताएंगे। तो देखिए सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेड आएगा। जैसा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या है, हेड है, हेल्पिंग वर्ब। देखिए आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है हेड है, वो हर सब्जेक्ट के साथ हेड ही आएगा, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, हेड ही आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं, इसलिए इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी सेंटेंस है, सॉरी इजी टेंस है, आप बस सीखते जाइए, देखते जाइए। तो देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेड आएगा, उसके बाद हेड में ऐड होगा वी, उसके बाद आएगा B1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसमें ऐड होगा ING। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का ING और परफेक्ट टेंस का हम ले लिए क्या, हेल्पिंग वर्ब, और कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम क्या ले लिए, मेन वर्ब। ठीक है, ऐसा भी आप एक ट्रिक हम आपको बता रहे हैं याद करने की, ठीक है, और कोई ऐसा रूल नहीं है। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हेड, सभी के साथ हेड आएगा, चाहे वो सिंगल सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, ही सी इट आई वी यू दिस या किसी का नाम, सभी के साथ क्या आएगा, हेड आएगा। ठीक है, हेड आएगा, उसके बाद विन ऐड होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड होगा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये था पॉजिटिव सेंटेंस का, ठीक है, ये था पॉजिटिव सेंटेंस का। आगे देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेड आएगी, उसके बाद उसी में हेड और विन के बीच में आ जाएगा नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी ING, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये था नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, इस हेड और विन के बीच में क्या लगा दिए हम, नॉट। इस हेड और विन के बीच में हम नॉट लगा दिए तो कौन सा सेंटेंस बन गया, नेगेटिव सेंटेंस। आगे देख लेते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस हम आपको बताए थे 2 तरीके के होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है यस या नो टाइप का सेंटेंस, दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस। यस या नो टाइप में किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में देते हैं, और दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड वाला होता है उसको एक स्टेटमेंट में उसका आंसर देते हैं। तो उन दोनों सेंटेंस का बनाने का रूल बस यही है कि अगर यस या नो टाइप का है तो क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अगर क्वेश्चन वर्ड वाले होंगे तो बस कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के पहले हमको क्वेश्चन वर्ड लगा देना है और बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। देखिए कैसे, देखिए अगर यस या नो टाइप का है तो सबसे पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बीन, ठीक है, उसके बाद आएगा बीन, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। एक क्या था, यस या नो टाइप का, यस या नो टाइप का, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड वाले कैसे आते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाले कुछ नहीं करना है, इस हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देना, जो क्वेश्चन वर्ड उसमें होगा, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये तो हो गया किस कौन सा सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट और विन के बीच में आ जाएगा नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी ING, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये हुआ इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इस 4 टाइप के सेंटेंस को हम हर क्लास में पढ़ते हैं, हर वीडियो में पढ़ते हैं, हर टेंस में पढ़ते हैं, क्योंकि इस 4 टाइप के सेंटेंस ही हमको बनाने होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे कि पास्ट में भी पास्ट की बात कैसे करता है। पास्ट की बात तो करता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जो काम पास्ट में जारी होता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान सबसे यही है, पास्ट इन द पास्ट, पास्ट में भी पास्ट की बात करता है। तो चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 1। यहाँ कहता है यह पहला एक्शन कंटिन्यू, यहाँ पहला एक्शन कंटिन्यू था जब दूसरा एक्शन हुआ। पहला एक्शन जो हो रहा था वो कंटिन्यू था,
उसी बीच दूसरा एक्शन हुआ। ठीक है, उसी बीच दूसरा एक्शन जब होगा, इसमें दो टाइप के सेंटेंस का यूज करेंगे। पहला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहला एक्शन कंटिन्यू रहेगा, और दूसरा जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, पास्ट टेंस में होगा, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस में होगा। जो दूसरा एक्शन होगा वो सिंपल पास्ट टेंस में होगा। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में होगा। और जो पहला एक्शन होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। ये ध्यान में रखिएगा, ये हम बेसिक सी पहचान आपको ट्रिक एक बता रहे हैं ताकि आप सेंटेंस को पहचान सके, वाक्य को पहचान सके किस सेंटेंस का है, किस टेंस का है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक हम डायग्राम से हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे हम इस सेंटेंस को पहचानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखे हैं पास्ट, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर। तो जब कोई काम यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आप देखिए जैसे मीरा है, मीरा मेरा वेट कब से कर रही है। जैसे कहीं हम शॉपिंग पे गए, कहीं पे जाने वाले हैं, तो हम अभी नहीं पहुंचे हो, वो पहुंच करके वेट कर रही है। पहले 8 बजे से वो वेट कर रही है, 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा, 11 बजा। ठीक है, हम वो 8 से लेके 11 तक मेरा वेट की और हम पहुंचे 11 बजे, 11 बजे पहुंच गए। तो यहाँ पर देखिए, वो जो यहाँ 8 से लेके 11 बजे तक की क्या की, वेट की। ठीक है, किसका, मेरा। तो ये काम पहले हुआ। ठीक है, और हम कब पहुंचे, बाद में। जब हम बाद में पहुंचेंगे, दूसरा काम जब हुआ, तो इसका हम किस टेंस में प्रयोग करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में। और जो काम पहले हुआ था वो कंटिन्यू है, वो इंतजार कर रही है, तो वो किस टेंस में होगा, वो होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आई होप आपके समझ में आया हो। आगे देखते हैं, हम यहाँ से एग्जाम्पल से बेहतर समझ पाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल समझने से पहले हम कॉन्ट्रैक्शन वर्ड को जान लेते हैं, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो हमें कॉन्ट्रैक्शन वर्ड जान लेना चाहिए। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन वर्ड देखते हैं। देखिए, जैसा कि हम बताए, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट या किसी का नाम, सभी के साथ क्या आता है, सभी के साथ आता है हैड बीन। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के बाद जितना सब्जेक्ट होता है, चाहे वो सिंगल सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ क्या आएगा, हैड, उसमें ऐड होगा बीन। ठीक है, सभी के साथ आएगा हैड बीन। एक किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो चलिए देखते हैं इसका कॉन्ट्रैक्शन कैसे हम बनाते हैं। तो देखिए, आई का कॉन्ट्रैक्शन हम कैसे बनाएंगे, हैड बीन के साथ। तो सभी जो कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे, हेड का एच और डी रिमूव हो जाएगा, बचेगा एच और ए रिमूव कर देंगे और बचेगा डी। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद एपोस्ट्रोफी लगा के हम डी लिखेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे बीन। ठीक है, यही करना है सारे सब्जेक्ट के बाद। और नेगेटिव सेंटेंस दूसरे टाइप के बनते हैं, हम उसको भी बताएंगे। देखिए, आई के साथ हम हेड बीन यूज किए, उसका कॉन्ट्रैक्शन बनाए, तो क्या हुआ, आइड। यहाँ सब्जेक्ट आई हुआ, एच और ए रिमूव करके हम लगा दिए डी, उसमें ऐड हुआ वीन, क्या हो गया, हेड वीन। आगे देखिए, वी का देखिए, वी सब्जेक्ट है, उसका एच और ए रिमूव करके हम डी लगाए, किससे, एपोस्ट्रोफी के साथ, तो वीड, वीड वीन। यहाँ आइड वीन, यहाँ वीड वीन। यहाँ पर देखिए यू में हम सब्जेक्ट पूरा यू लिखे, एच और ए रिमूव करके डी लिखे। ठीक है, उसमें हम ऐड किए वीन, तो क्या हो गया, यूड वीन, यूड वीन। आई होप आपके समझ में आ रहा हो। आगे देखते हैं, दे में हम कॉन्ट्रैक्शन लगाए दे, फिर एपोस्ट्रोफी लगाए, उसके बाद डी लिखे, एच और ए रिमूव करके बस डी लिखे, उसके बाद ऐड किए वीन। उसके बाद देखिए, ही में ही सब्जेक्ट पूरा लिखे, फिर एपोस्ट्रोफी लगाए, फिर डी को लिखे, उसके बाद हम ऐड किए वीन, तो हो गया हीड वीन, हीड वीन। यहाँ देखिए, सी के बाद, सॉरी यहाँ सी वाला नहीं लिखे, हम फिर से लिख देते हैं। देखिए, सी का पूरा सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ए डी रिमूव करके बस डी लिखेंगे, एच और ए रिमूव करके डी लिखेंगे, उसमें ऐड करेंगे वीन। इसी प्रकार इट में देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं, इट सब्जेक्ट पूरा रहेगा, एपोस्ट्रोफी लगेगा, फिर डी आएगा, फिर उसमें ऐड होगा वीन, तो ए सीड वीन हो गया, इट वीन हो गया। ठीक है, अगर किसी का नाम है, जैसे राम लिखेंगे, उसके बाद एपोस्ट्रोफी लगा के डी, एच और ए रिमूव कर देंगे, उसके बाद लगाएंगे वीन, तो राम वीन। इस प्रकार हम
कॉन्ट्रेक्शन वर्ड बनाएंगे, जो कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज होता है। आगे देखते हैं कि अगर हम हैड बीन के साथ नॉट ऐड करना चाहें तो उसका कॉन्ट्रेक्शन कैसे करते हैं। जैसे हैड नॉट बीन, इसको कहेंगे हैडंट बीन। हैड लगाएंगे फिर एन, फिर एपोस्ट्रॉफी, फिर टी लिखेंगे, फिर लिखेंगे बीन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हैड बीन। नहीं सॉरी, हैड नॉट बीन को हैडंट बीन, हैड नॉट बीन को हैडंट बीन हम कॉन्ट्रेक्शन बनाएंगे। आगे देखते हैं। अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। देखते हैं एग्जाम्पल से हम प्रैक्टिस करते हैं कि एग्जाम्पल से हम कैसे समझते हैं कि इस टेंस का ट्रांसलेशन कैसे होता है। तो हम पहचान आपको बता दिए हैं कि सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे। जैसे मीरा 3 घंटे से इंतजार कर रही थी जब मैं वहां पहुंची। हम आपको बताए थे जब पहला काम कंटिन्यू, पहला एक्शन कंटिन्यू था और जब दूसरा एक्शन हुआ, तो पहला एक्शन कंटिन्यू था, खत्म नहीं होता, वो कंटिन्यू था जब दूसरा एक्शन हुआ। बस यही हमको ध्यान में रखना है। इसको हमें यह ध्यान में रखना है, पास्ट के भी पास्ट की बात बताता है कौन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे देखिए एग्जाम्पल में हम देखेंगे मीरा 3 घंटे से इंतजार कर रही थी जब मैं वहां पहुंची। जैसे मीरा 1 2 3, ठीक है, 3 घंटे से इंतजार कर रही थी जब वहां पहुंची। तो यहाँ पहला एक्शन कंटिन्यू था, वो इंतजार कर ही रही थी। मैं जब दूसरा एक्शन हुआ जब मैं वहां पहुंची, तो ये जो हम पॉइंट लिखाए हैं वो इस पर बैठ रहा है। देखिए अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। देखिए कैसे, मीरा हैड बीन, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड। एक कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस भी आप पहचानते चलिए, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो देखिए मीरा हैड बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स फुल स्टॉप। पहला सेंटेंस किस टेंस में बन गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। देखिए व्हेन आई अराइव्ड, और ये दूसरा सेंटेंस किस टेंस में बन गया, पास्ट सिंपल टेंस में। ये ध्यान में रखिएगा, जब पहला एक्शन कंटिन्यू था, पहला एक्शन कंटिन्यू रहेगा और दूसरा एक्शन जब दूसरा एक्शन होगा तो पहला एक्शन कंटिन्यू रहेगा। तो देखिए कैसे कंटिन्यू हुआ, मीरा हैड बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से, मीरा 3 घंटे से इंतजार कर रही थी। ये पहला एक्शन कंटिन्यू था, जब दूसरा एक्शन हुआ, दूसरा एक्शन क्या था, व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंची। ठीक है, ये दूसरा एक्शन था। और किस दूसरा एक्शन हम आपको बताए, सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। पहला एक्शन जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। तो देखिए ऐसे आप बहुत इजी तरीके से सेंटेंस को, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, कितना भी टफ हो, आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं अगर ये रूल आप जानते होंगे तो। थोड़ा सा बस यही रूल ध्यान में रखना है, आगे आप सब कुछ बनाते चले जाएंगे। तो देखिए दूसरा है, कल मैं ऑफिस नहीं जा पाई, पूरे दिन बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए आई कुडंट मतलब कुड नॉट, हो रही थी, नहीं जा पाई। ठीक है, कल मैं ऑफिस नहीं जा पाई, पूरे दिन बारिश हो रही थी। यहाँ पर देखिए कुड हेल्पिंग वर्ब लगेगी, आई कुडंट मतलब इसका कॉन्ट्रेक्शन है कुड नॉट का, आई कुडंट गो टू ऑफिस यस्टरडे फुल स्टॉप, इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे। मैं ऑफिस नहीं जा पाई, पहले का एक्शन है, दूसरा एक्शन है, पहला एक्शन था कि इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे, और पूरे दिन और क्या हो रही थी, बारिश ये पहला एक्शन है, बारिश पूरे दिन हो रही थी, कंटिन्यू थी। ठीक है, ये पहला एक्शन है, इसका पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। जो मैं ऑफिस नहीं जा पाई ये दूसरा एक्शन है, इसको सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। देखिए कैसे बना है, आई कुडंट गो टू ऑफिस यस्टरडे, ठीक है, इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे। तो इस प्रकार दूसरा भी हम देख लिए। तीसरा देखते हैं, वह सुबह से पढ़ रही थी, शी हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। हम आपको बताए थे कि सिंस और फॉर का यूज बताए थे। सिंस निश्चित समय के लिए होता है, एक पॉइंट के लिए होता है, और फॉर अनिश्चित समय के लिए होता है, एक ड्यूरेशन बताता है। जैसे 3 घंटे से तो हम सिंस 3 आवर्स लिखेंगे। अगर कहेगा सुबह 3 दिन से तो आप कहेंगे फॉर 3 डेज। तो निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे, एक निश्चित पॉइंट के लिए हम सिंस लगाएंगे, और अनिश्चित टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर देखिए, वह सुबह से पढ़ रही थी, शी हैड बीन स्टडिंग सिंस
सिंस मॉर्निंग यहाँ पर लिखे हैं सी हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रही थी। यहाँ पर देखिए सुबह से पढ़ रही थी, एक पॉइंट की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पर सिंस लगा। अगर किसी ड्यूरेशन की बात करता 3 दिन से 4 दिन से तो आप यहाँ क्या लगाते फॉर। और उसके बाद आप देखिए दूसरा आप देखिए उसकी तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं थी। यहाँ पर देखिए सुबह से पढ़ रही थी इसलिए एक पॉइंट की बात हुई, इसीलिए हम सिंस का यूज किए। अब इसी के कंटिन्यू हम ये देख लेते हैं कि फॉर का यूज कहाँ होता है। तो देखिए उसकी तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं थी, यहाँ 2 दिन से मतलब कोई निश्चित समय नहीं बताया जा रहा है तो यहाँ पर लगेगा फॉर, क्योंकि एक ड्यूरेशन की बात हो रही है, समय काल की बात हो रही है। तो यहाँ देखिए सी हैडेंट ठीक नहीं थी तो हैड के साथ नॉट लगाए, हैडेंट इसका कॉन्ट्रेक्शन वर्ड है, तो सी हैड नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर 2 डेज 2 दिन से, ठीक है। यहाँ पर देखिए सी हैडेंट बीन फीलिंग वेल फॉर 2 डेज, उसकी तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं लग रही थी, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए अगर आप वो बनाना चाहें निगेटिव सेंटेंस तो इसका ऑलरेडी निगेटिव सेंटेंस है। अगर यहाँ पर देखिए मीरा 3 घंटे से इंतजार कर रही थी, मीरा 3 घंटे से इंतजार नहीं कर रही थी जब मैं वहां पहुंची, तो अगर नहीं आ गया तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो उसको क्या करेंगे, तो इस सेंटेंस में हम आपको बताया सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब और बीन के हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में आ जाएगा नॉट, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो इसको कैसे बनाएंगे, मीरा हैड इसी के बीच में हम लगा देंगे नॉट। मीरा हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर 3 hours व्हेन आई अराइव, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस इतना करना है, ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा मीरा 3 घंटे से इंतजार नहीं कर रही थी जब मैं वहां पहुंची। अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो आप कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसका जो स्थान है उसको आप रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर देखिए एक्सचेंज कर देंगे, सबसे पहले हैड आ जाएगा। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, हैड मीरा बीन वेटिंग फॉर 3 hours व्हेन आई अराइव, क्या मीरा 3 घंटे से इंतजार कर रही थी जब मैं वहां पहुंची। तो कौन सा सेंटेंस बन गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगर क्वेश्चन वर्ड होगा तो हैड के पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। उसके बाद देखिए कल मैं ऑफिस नहीं जा पाई, पूरे दिन बारिश हो रही थी। यहाँ पर देखिए अगर इसका नहीं जा पाए, यहाँ पर नहीं ऑलरेडी ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका और नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। वह सुबह से नहीं पढ़ रही थी, आप ये है पॉजिटिव सेंटेंस, वह सुबह से पढ़ रही थी। अगर आप कहना चाहें कि वह सुबह से नहीं पढ़ रही तो आप क्या कहेंगे, सी हैड, यहाँ पर हैड और बीन के बीच में आ जाएगा नॉट। मार्कर एक्सचेंज कर लेते हैं, देखिए नॉट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ हैड और बीन के बीच में आ जाएगा नॉट, ठीक है। उसी प्रकार अगला देखते हैं, उसकी तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं लग रही थी, उसकी तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं लग रही थी, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये निगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए वह सुबह से पढ़ रही थी, इसका निगेटिव बनाए तो हेड और बीन के बीच में नॉट लगा दिए, निगेटिव सेंटेंस बन गया। लेकिन अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप क्या करेंगे, हेड पहले लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब, हैड सी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। आप ऐसा करके इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अगर इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप कहेंगे हैड सी नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख लीजिए निगेटिव इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैड सी नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। आप एक पॉजिटिव सेंटेंस से तीनों सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है उसकी तबीयत सोमवार से ठीक नहीं लग रही थी। आप अब ये देख लीजिए यहाँ पर सोमवार से दिया है, एक पॉइंट की बात बता रहा है, तो किसका यूज करेंगे हम, किस सेंटेंस का यूज करेंगे, सेंटेंस का यूज करेंगे हम। यहाँ पर देखिए सोमवार एक किसकी बात कर रहा है, एक पॉइंट की बात कर रहा है, तो इसको हम इसमें क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। देखिए कैसे, उसकी तबीयत सोमवार से ठीक नहीं लग रही थी, तो एक पॉइंट की बात कर रहा है इसलिए हम सिंस लगाएंगे। देखिए कैसे, सी हैडेंट,
ठीक नहीं लग रही थी। ऑलरेडी कौन सा सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। और हेड एंड नॉट का कॉन्टेक्शन हम बताए हैडंट नॉट, हैडंट नॉट, आप कहेंगे हैडंट नॉट। देखिए सी हैडंट बीन फीलिंग वेल, हैडंट नॉट नहीं हैडंट बीन कहेंगे, सॉरी स्किप हो गया दिमाग से। सी हैडंट बीन फीलिंग वेल सिंस मंडे, उसकी तबीयत सोमवार से ठीक नहीं लग रही थी। एक पॉइंट की बात बता रहा है इसका, इसलिए इसका प्रयोग इसमें होगा, सिंस में होगा। मतलब इसमें कौन सी चीज का प्रयोग होगा, सिंस या फॉर्मा से सिंस का। अगर ड्यूरेशन की बात होता तो फॉर का। इसको हम बार बार इसलिए कह रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। सारे परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम सिंस फॉर का यूज करते हैं, जिसमें समय दिया रहता है, और जिसमें समय नहीं दिया रहता है तो उसमें हम सिंस फॉर का यूज नहीं करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज हम करते हैं। तो देखिए इस प्रकार आज इस क्लास में हम बहुत ही इजी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा नाम होता है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है, प्रोग्रेसिव टेंस उसको कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक बार रिकैप ले लेते हैं और बहुत फास्ट रिकैप लेंगे। देखिए कैसे, पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, तो आप नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस दिया रहेगा तो आप सोच लीजिएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। देखिए सबसे पहले इसकी पहचान की बात कर रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, बस इसमें क्या ऐड है, समय को भी दिया रहेगा। तो देखिए रहा था, वाक्य के अंत में आएगा रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। पास्ट इन द पास्ट मतलब पास्ट में भी पास्ट की बात करता है कौन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए पॉइंट क्या है, यहाँ पहला एक्शन कंटिन्यू रहेगा जब दूसरा एक्शन होगा, पहला एक्शन कंटिन्यू रहेगा जब दूसरा एक्शन होगा। आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है जैसे मीरा 8 बजे से मेरा इंतजार कर रही है, 9 बजा, 10 बजा, 11 बजा, मैं 11 बजे पहुंची तो वो 8 से लेके 10-11 बजे तक हमारा इंतजार की, ठीक है। इंतजार जब की तो क्या की, कुछ काम की, वेटिंग की, ठीक है। तो जब इंतजार की तो एक एक्शन हुआ जो पहला एक्शन हुआ और वो जारी था। जब दूसरा एक्शन हुआ मतलब मैं 11 बजे पहुंची, ये दूसरा एक्शन है, ठीक है। पहला एक्शन किसमें जो होगा उसको किस टेंस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। दूसरा एक्शन जो होगा उसको लिखेंगे पास्ट सिंपल टेंस में, ठीक है। पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, दूसरा एक्शन पास्ट सिंपल टेंस में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्शन वर्ड हम आपको बता दिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बता दिए कि पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, फिर उसके बाद आएगा बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी आईएनजी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हेड और बीन के बीच में आ जाएगा नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। इस प्रकार की अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो कुछ नहीं करना है, हेड को हम पहले लिख देंगे, सब्जेक्ट को बाद में। तो हेड के बाद आएगा सब्जेक्ट, हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होगा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। फिर देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा बीन, सब्जेक्ट और बीन के बीच में आ जाएगा नॉट, फिर बन जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये था सेंटेंस स्ट्रक्चर। कॉन्ट्रैक्शन वर्ड हम आपको बताए कि इस टेंस में सारे सब्जेक्ट के साथ हम हेड बीन का यूज करेंगे और कुछ नहीं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट या किसी के नाम सबके साथ हम लगाएंगे हेड बीन। कॉन्ट्रैक्शन करेंगे आई का आई, वी का वीड बीन, यू का यूड बीन, दे का देट बीन, ही का हीट बीन, सी का सीट बीन और इट का ईट बीन या राम किसी का नाम हेड बीन आएगा। अगर हेड नॉट बीन लगाना हेडेंट बीन लगाएंगे। इस प्रकार कॉन्ट्रैक्शन वर्ड भी हम बना लेंगे और हम एग्जाम्पल की मदद से भी जान गए कि कैसे इस टेंस का यूज करते हैं। तो आई होप आपके समझ में आया हो आज का ये जो टॉपिक था, आज का जो ये लेसन था। हम मिलते हैं अगले लेसन में अगले नए टॉपिक के साथ। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहीं भी कंफ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। आपका कमेंट हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है, इसलिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, वरना आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।